जमा पर ब्याज दरें घटना शुरू हुई तो गुजरे एक दशक में लोगों के निवेश करने के तौर तरीके भी बदल गए। लोगों ने सुरक्षित निवेश से निकलकर रिस्की ठिकानों में पैसा लगाना शुरू किया। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, दोनों जगह तस्वीर अब बदली नजर आती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी के आंकड़ों पर। 31 मई 2012 को देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट 6.99 लाख करोड़ रुपए के थे। अब 10 साल बाद का आंकड़ा आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि 31 मई 2022 को देश के म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 गुने से भी ज्यादा उछलकर 37.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। साल 2021-22 की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए ये साल इक्विटी इनफ्लो और ग्रोथ के लिहाज से अच्छा रहा है, लेकिन ज्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसी ने इस दौरान बेंचमार्क के मुकाबले बुरा प्रदर्शन किया है। इनके शेयरों का बुरा परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री के पॉजिटिव ट्रेंड एक दूसरे के विरोधाभासी दिखाई देते हैं। लिस्टेड कंपनियों में से 4 म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी अपने 52 हफ्ते के हाई से 43% नीचे आ चुका है। एचडीएफसी एएमसी के शेयर 50% नीचे हैं। निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी 46% और यूटीआई एएमसी के शेयर 48% तक नीचे बने हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर एएमसी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौजूदा वक्त में पूरे मार्केट में बिकवाली का दौर है। निवेशक महंगाई, ऊंची वैल्यूएशन से चिंतित है और बाजार में जमकर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एएमसी इन्वेस्टर से मैनेजमेंट फीस वसूलते हैं और यही इनकी कमाई होती है और यही यील्ड इनके परफॉर्मेंस का अहम इंडिकेटर है। हाल के वक्त में 4 लिस्टेड एएमसी की यील्ड प्रेशर में रही है। सेबी 2018 में एक कानून लाया था। इसमें स्कीम का साइज बढ़ने के साथ साथ ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो घटाने को अनिवार्य कर दिया गया था। गुजरे 2 साल में कई स्कीमों का एसेट साइज भी बढ़ा है। ऐसे में इनके एक्सपेंस रेशियो को कम करना पड़ा है। प्रोफिशिएंट इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर मनोज डालमिया कहते हैं कि इस वक्त फंड हाउसेस के लिए बड़ी चुनौती अपने म्यूचुअल फंड को प्रॉफिटेबल बनाए रखने की है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड जैसे सस्ते पैसिव प्रोडक्ट्स को लेकर इन्वेस्टर्स में भी खासा उत्साह है और इससे ही प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। पैसिव फंड्स को लेकर सेबी के फ्रेमवर्क ने भी इन्हें और पॉपुलर बना दिया है। सेबी के नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। बेहद कम दाम पर पैसिव प्रोडक्ट्स आने के बाद बाजार में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि आखिर इन्वेस्टर्स करें तो क्या करें। यानी बात ऐसी है कि इन कंपनियों के लिए अगले कुछ वक्त तक मुश्किलें रहने वाली हैं। mywealthgrowth.com के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि इन कंपनियों में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं वे धीरे धीरे इनमें निवेश कर सकते हैं। आपको अगले कुछ वक्त तक उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। बाकी सबसे बेहतर यही रहेगा कि निवेश का कोई फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मनी 9 के लिए हिमाली पटेल के साथ प्रवीण शर्मा।